दोस्तों, जब कोई नाबालिग लड़की अपनी उम्र से कहीं बड़े आदमी से प्यार करने लगती है तो वो उसके साथ कैसे रिश्ता बनाती है, आइए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम 18 साल के हम्बर्ट को देखते हैं जो फ्रांस में रहता था। एक दिन उसके शहर में एनाबेल नाम की एक लड़की आती है और उसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करने लगती है और दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। वे एक दूसरे के साथ कई रोमांचक पल जीते हैं, लेकिन अचानक एनाबेल किसी बीमारी के कारण मर जाती है और इस घटना से हम्बर्ट को गहरा सदमा पहुंचता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट अब 45 साल का हो चुका है और अब तक शादी नहीं की क्योंकि उसे एनाबेल जैसी कोई और लड़की नहीं मिली। अब वो एक लेखक बन चुका है और उसका एक दोस्त अमेरिका में रहता है। हम्बर्ट अमेरिका जाकर अपनी किताब लिखने का प्लान करता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मर चुका है और अब उसकी पत्नी और 14 साल की बेटी वही रह रहे हैं। ये सुनकर हम्बर्ट वहाँ से जाने का फैसला करता है, मगर तभी वो बगीचे में अपने दोस्त की बेटी लोलिता को देखता है जो बिल्कुल एनाबेल की तरह दिखती थी। लोलिता उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। उसे देखकर हम्बर्ट को फिर से एनाबेल की याद आ जाती है और पहली नजर में ही वो लोलिता से प्यार करने लगता है। इसके बाद हम्बर्ट वही रहने का फैसला करता है। अगले दिन से हम्बर्ट रोज लोलिता को देखने लगता है और अपनी डायरी में उसके हर दिन की बातें लिखता है, लेकिन वो अपनी किताब ठीक से नहीं लिख पा रहा था क्योंकि उसका ध्यान हमेशा लोलिता पर ही रहता था। लोलिता भी धीरे धीरे समझने लगती है कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। एक दिन जब हम्बर्ट लिखने में व्यस्त था, लोलिता उसके पास आकर बातें करने लगती है। फिर वो जानबूझकर हम्बर्ट के करीब बैठती है और कभी कभी उसे छू भी लेती है। दूसरी तरफ हम्बर्ट के दोस्त की पत्नी हेज भी हम्बर्ट से प्यार करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन लोलिता अक्सर हम्बर्ट के आसपास ही रहती थी, जिससे हेज को गुस्सा आता है और वो लोलिता को अंदर भेज देती है। बाद में हेज लोलिता को हॉस्टल भेजने का फैसला करती है, लेकिन लोलिता इसके लिए तैयार नहीं होती। अगले दिन जब लोलिता हॉस्टल जा रही थी, हम्बर्ट खिड़की से देखता है कि लोलिता जा रही है। तभी लोलिता वापस लौटती है और हम्बर्ट को गहरी किस करके चली जाती है। इस घटना के बाद हम्बर्ट का प्यार और पागलपन बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद हेज हम्बर्ट को एक पत्र भेजती है जिसमें लिखा होता है कि वो उससे शादी करना चाहती है। हम्बर्ट सोचता है कि यदि वो हेज से शादी कर लेगा तो लोलिता के साथ ज्यादा समय बिता पाएगा, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के बाद हम्बर्ट हेज के साथ समय बिताना नहीं चाहता था, वो सिर्फ लोलिता के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो हेज को नींद की दवाई देकर सुला देता है। एक दिन हेज को हम्बर्ट और लोलिता के बीच के रिश्ते का अंदाजा हो जाता है। इससे उसे गहरा आघात लगता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। कुछ समय बाद हेज का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर हम्बर्ट को थोड़ी खुशी होती है क्योंकि अब उसके और लोलिता के बीच कोई रुकावट नहीं थी। फिर बिना किसी को बताए वो लोलिता को हॉस्टल से लेने चला जाता है। हॉस्टल से लौटते वक्त लोलिता हम्बर्ट से कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। ये सुनकर हम्बर्ट गाड़ी साइड में रोकता है, उसके पास जाता है और उसे चूम लेता है। फिर हम्बर्ट उसे एक होटल में ले जाता है और कहता है, आज रात हम यही रहेंगे, कल घर वापस चलेंगे। होटल में लोलिता एक आकर्षक आदमी से मिलती है जो उम्र में हम्बर्ट से भी बड़ा था। लोलिता उसे पसंद करने लगती है क्योंकि वो हम्बर्ट से ज्यादा हैंडसम था। हम्बर्ट भी देखता है कि लोलिता उस आदमी की ओर आकर्षित हो रही है। रात में हम्बर्ट और लोलिता का रिश्ता पहली बार शारीरिक रूप से गहरा हो जाता है। अगले दिन हम्बर्ट लोलिता को बताता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। ये सुनकर लोलिता खुश हो जाती है क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से जी सकती थी। इसके बाद लोलिता फैसला करती है कि वो अमेरिका घूमेगी और हम्बर्ट भी खुश होता है क्योंकि उसे हर दिन लोलिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वे हर दिन नए नए होटलों में रुककर अपना समय बिताते हैं। एक दिन हम्बर्ट लोलिता को एक स्कूल में दाखिला दिला देता है जहाँ सभी उन्हें बाप बेटी समझते थे, लेकिन रात के वक्त हम्बर्ट और लोलिता के बीच संबंध वैसे ही बने रहते हैं। एक दिन हम्बर्ट को पता चलता है कि स्कूल में लोलिता एक लड़के को पसंद करने लगी है। वो लड़का वही था जिसे लोलिता ने पहले होटल में देखा था। इसके बाद हम्बर्ट और लोलिता के बीच काफी झगड़ा होता है। फिर हम्बर्ट लोलिता को एक ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोलिता उस लड़के के साथ भाग न जाए। ट्रिप पर जाते समय हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। एक जगह पेट्रोल पंप पर रुकते समय वो देखता है कि लोलिता किसी अजनबी से बात कर रही है। ये देखकर हम्बर्ट डर जाता है और बाहर भागता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। बाद में जब हम्बर्ट लोलिता से उस आदमी के बारे में पूछता है तो लोलिता कहती है कि वह बस रास्ता पूछ रहा था। फिर हम्बर्ट और लोलिता एक होटल में रुकते हैं। हम्बर्ट बाजार में शेविंग क्रीम लेने जाता है। जब वो लौटता है तो देखता है कि लोलिता ताजगी से बैठी है, लेकिन उसके पैरों में कीचड़ और होठों की लिपस्टिक फैली हुई थी। ये देखकर हम्बर्ट समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। गुस्से में वो लोलिता को जबरन बिस्तर पर ले जाता है
और अपना गुस्सा उस पर निकालता है। रात में जब वो लोलिता के साथ सो रहा था, अचानक उसकी नींद टूट जाती है और उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसने सपना देखा था कि कोई लोग लोलिता को उससे छीन कर ले जा रहे हैं। इस डर से वो उसी रात लोलिता को लेकर दूसरे होटल में चला जाता है, लेकिन वहाँ लोलिता बहुत बीमार पड़ जाती है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। हम्बर्ट अगले दिन अस्पताल फोन करता है और पूछता है कि लोलिता कैसी है। तब नर्स बताती है कि कोई उसका अंकल उसे डिस्चार्ज करा के ले गया। ये सुनकर हम्बर्ट गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि लोलिता का कोई अंकल नहीं है। वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन हम्बर्ट को लोलिता का एक खत मिलता है, जिसमें लिखा था, प्रिय पापा, मैंने शादी कर ली है, हमें पैसों की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारा पता ये है। पता पाकर हम्बर्ट तुरंत लोलिता के पास पहुंचता है। वो देखता है कि लोलिता अब 5 महीने की गर्भवती है। लोलिता बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट कर छोड़कर चला गया। ये सुनकर हम्बर्ट का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो उस लड़के का पता निकालता है और जाकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों, प्यार करने से पहले बहुत सोचिए, क्योंकि कौन जानता है कि लोलिता के बॉयफ्रेंड जैसे कितने लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जो हर दिन नया शिकार ढूंढते रहते हैं। आज की कहानी यही खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।